Hello students, welcome back to my YouTube channel and my Facebook page CSS with Umar। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस कंप्लीट। बिफोर डिस्कसिंग पास्ट टेंस हमें दो चीज़ों को पता होना ज़रूरी है। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम बोलते हैं काम करने वाले को और ऑब्जेक्ट बोलते हैं जिस पर काम हुआ हो। सब्जेक्ट को हम डूअर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम टीचिंग यू, इसमें जो आई है वो है सब्जेक्ट, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ा किसको रहा हूँ, आपको। इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा यू। आई एम टीचिंग यू, आई सब्जेक्ट हो गया और जो ऑब्जेक्ट है वो है यू। उसके बाद पास्ट टेंस को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि पर्सन क्या होते हैं। इंग्लिश में हमारे पास तीन पर्सन होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। एक्सेप्ट आई एंड यू, जो तमाम दूसरे पर्सन होते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन है और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है मी। जो आई का प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है वी और उसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है अस। हमारे पास जो सेकंड पर्सन है वो है यू और उसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो भी यू होता है। हमारे पास थर्ड पर्सन जो है उसमें आता है ही, शी, इट, दे, एनी नेम। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हमारे पास हिम। शी का जो होता है हमारे पास वो होता है हर और इट का जो हमारे पास होता है वो होता है इट। दे का जो हमारे पास स्टूडेंट्स होता है वो होता है देम। एंड कोई भी नाम हो उसका हमेशा जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो नाम ही आता है। हमारे पास कितने पर्सन हो गए? तीन पर्सन हो गए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस और पास्ट टेंस की जो पहली फॉर्म है हमारे पास वो है इनडेफिनिट। इंडेफिनिट की स्टूडेंट्स जो पहचान है वो है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में या, ये या जी वगैरह आते हैं। इसकी मिसाल है मैंने अपना काम मुकम्मल किया। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो है मैं और जो ऑब्जेक्ट है वो है काम। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स इसका सिंटेक्स क्या होगा, के सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट इफ़ एनी। अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो वो लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट काम करने वाला, उसके बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट है। इसकी अब क्या हो जाएगी, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो किस तरह बनेगा? मैंने अपना काम मुकम्मल किया। आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम मुकम्मल किया। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस क्या होता है, हम साथ साथ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को भी डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, एक्टिव वॉइस होता है कोई भी ऐसा सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट के साथ नहीं बल्कि सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट हो, जिसके स्टार्ट में सब्जेक्ट हो, उसको बोलते हैं हम एक्टिव वॉइस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अपना काम मुकम्मल किया, ये है एक्टिव वॉइस। समझ आ रहा है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट पहले आ रहा है। और सड़क मुरम्मत की गई, तो ये है पैसिव वॉइस, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है कि किसने मुरम्मत की है, बस यही लिखा है कि सड़क मुरम्मत की गई या मेरा काम मुकम्मल हुआ, मेरा काम मुकम्मल हुआ। अभी जो मेरा है, ठीक है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये बेसिकली आई का ऑब्जेक्टिव केस है। समझ आ रही है? उसके बाद जो पैसिव वॉइस सिंटेक्स है पास्ट इंडेफिनिट का, वो क्या होता है? हमारे पास सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास आता है वाज वर, उसके बाद थर्ड फॉर्म और उसके बाद आता है हमारे पास सब्जेक्ट। के जो हमने सेंटेंस बनाया था आई कंप्लीटेड माई वर्क, अब उसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा? माई वर्क जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद वाज आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और उसके बाद सब्जेक्ट। अगर और सब्जेक्ट की क्या केस आएगी? ऑब्जेक्टिव केस आएगी। कि माई वर्क वाज कंप्लीटेड बाय मी। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर आई था, तो अब क्या होगा, उसका जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस जो उसका है वो होता है मी। तो हम लिख सकते हैं कि माई वर्क वाज कंप्लीटेड बाय मी। अब इसका पैसिव वॉइस की ट्रांसलेशन क्या होगी? पहले तो है एक्टिव वॉइस हमारे पास के मैंने अपना काम मुकम्मल किया। ठीक है, आई कंप्लीटेड माई वर्क। अब हमारे पास है इसका पैसिव वॉइस कि माई वर्क वाज
कंप्लीटेड बाय मी, माई वर्क वाज कंप्लीटेड बाय मी। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? इसकी ट्रांसलेशन ये होगी कि मेरा काम मुकम्मल हुआ या मेरा काम मुकम्मल हो गया। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स लिख देते हैं कि मेरा काम मुकम्मल करवाया गया, मेरा काम मुकम्मल करवाया गया, ये नहीं होगा, बल्कि मेरा काम मुकम्मल हुआ। एक और एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं कि सड़क मुकम्मल की गई, ये पैसिव वॉइस है। द रोड वाज रिपेयर्ड। कुछ ग्रामरियन जो हैं वो ये कहते हैं कि आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस ना भी लगाएं तो यहाँ तक भी सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है कि माई वर्क वाज कंप्लीटेड। बाय मी लगाने की ज़रूरत है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की जो पहचान है वो ये है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी या रहे थे वगैरह आते हैं। इसका जो एक्टिव वॉइस का सिंटिक्स होता है, मीन जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वाज वर, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मीन कि मैं अपना काम मुकम्मल कर रहा था, इसमें जो मैं है वो सब्जेक्ट है, अपना काम जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मुकम्मल करने की जो इंग्लिश होती है वो हमारे पास होती है कंप्लीट, और आई है सिंगुलर है तो उसके साथ लगेगा वाज। तो हम लिख सकते हैं कि आई वाज कंप्लीटिंग माई वर्क, आई वाज कंप्लीटिंग माई वर्क। ये तो हो गया एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्यों है? क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है, ऐसा सेंटेंस जिसके स्टार्ट में सब्जेक्ट आ जाए उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब इसका पैसिव क्या होगा कि पैसिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? वो है माई, उसके बाद वाज वर, उसके बाद बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। ठीक है, लिहाजा हमारे पास सब इसमें सब्जेक्ट क्या है? वो ऑब्जेक्ट सॉरी वो है हमारे पास माई वर्क, तो हम यहाँ पे लगाएंगे माई वर्क वाज, उसके बाद बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हमारे पास मी, तो बाय मी। सो हम लिख सकते हैं कि माई वर्क वाज बीइंग कंप्लीटेड बाय मी। तो स्टूडेंट्स इसकी पैसिव वॉइस की जो है ट्रांसलेशन वो क्या होगी? वो ये होगी कि पहले तो है मैंने अपना काम मुकम्मल किया, ये एक्टिव वॉइस है, और दूसरा है कि मेरा काम मुकम्मल, इसकी जो ट्रांसलेशन होगी पैसिव वॉइस की वो ये होगी कि मेरा काम मुकम्मल हो रहा था। तो स्टूडेंट्स ये ट्रांसलेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास सीएसएस में जो उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन आती है वो तकरीबन 10 नंबर की आती है, और जो पीएमएस है उसमें ये 20 मार्क्स की होती है। एक होता है इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट करना और एक होता है उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करना, तो आपको पैसिव वॉइस का भी उर्दू बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है तीसरा टेंस पास्ट का, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान ये है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस के लिए, उसमें सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाते हैं हेड, उसके बाद थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो। ठीक है, इसमें अब हमारे पास जो ये सेंटेंस है इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है मैं, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो है अपना काम। ठीक है, अपना काम, तो हम लिख सकते हैं कि आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस के लिए तो पहले जो ऑब्जेक्ट है वो लगाते हैं, उसके बाद हम हैड भी लगाते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, अब इसकी हम ट्रांसलेशन किस तरह करेंगे कि मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था, ये है एक्टिव वॉइस, और इसका पैसिव वॉइस क्या होगा कि मेरा काम मुकम्मल हो चुका था। हम लिख सकते हैं कि माई वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी। ठीक है, इसमें मी ऑब्जेक्टिव केस है आई की, तो ये आया, और जो माई वर्क था जो हमारे पास सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, अब इसमें जो ऑब्जेक्ट था इसमें आके सब्जेक्ट की जगह आ गया है, तो हम लिख सकते हैं माई वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी। नाउ स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान ये है कि जो पास्ट का कंटिन्यूअस है, रहा था, रहे थे, रही थी, उसकी पहचान है। उसके साथ अगर हम वक्त को मेंशन कर दें, क्या कर दें? वक्त को मेंशन कर दें कि मैं इतने घंटों से अपना काम कर रहा था या मैं सुबह से अपना काम कर रहा था, तो इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड पे तो रहा था किसी भी टेंस का, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो,
उनका परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए आपको प्रेजेंट का या पास्ट का या फ्यूचर का कंटिन्यूअस यूज़ करना होता है और उसके साथ वक्त को मेंशन कर देना होता है। फॉर एग्जांपल, मैं सुबह से अपना काम मुकम्मल कर रहा था। इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है? सबसे पहले एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर। उसके बाद जो वक्त है वो लगाते हैं। अभी इसमें जो सब्जेक्ट है वो है आई, ठीक है, क्योंकि मैं सुबह से अपना काम मुकम्मल कर रहा था, तो इसका होगा आई हैड बीन कंप्लीटिंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आई वॉज कंप्लीटिंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग। अब सवाल पैदा होता है कि सिंस कब आएगा और फॉर कब आएगा। सिंस आएगा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये कि एग्जैक्ट टाइम, सुबह से, शाम से, ठीक है, या 3 o'clock, जब एग्जैक्ट टाइम दिया होगा। और फॉर आता है ड्यूरेशन के लिए, चाहे वो 1 सेकेंड से लेके 1 मिलीनियर ही क्यों ना हो। तो स्टूडेंट्स, हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट बोलते हैं हम काम करने वाले को, और ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं जिस पर काम हो रहा हो। उसके बाद हमने 3 पर्सन डिस्कस किए हैं। जो हमारे पास पहला पर्सन है उसको बोलते हैं हम फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन और उसके बाद थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आई और वी आता है। इसकी हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा मी और अस, यू का यू, ही थर्ड पर्सन, शी थर्ड पर्सन, इट दे और नेम। नेम का हमेशा जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हमारे पास कोई नाम ही होता है। उसके बाद हमने पास्ट टेंस स्टार्ट किया। पास्ट टेंस में सबसे पहले हमने पढ़ा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट के एंड पे हमारे पास आता है या, ये वगैरह आते हैं। ठीक है, इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा। एक्टिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट आता है, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस के लिए हम ऑब्जेक्ट को पहले लगा देते हैं, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लगाते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म और उसके बाद सब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्टिव केस होती है वो लगाते हैं। और एक बात का ख्याल रखें कि आपको पास्ट टेंस की जो पैसिव फॉर्म है उसकी ट्रांसलेशन आनी ज़रूरी है। उसके बाद होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हमने पढ़ी, रहा था, रही थी, रहे थे। इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसकी पैसिव फॉर्म हमने पढ़ी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर, उसके बाद बीइंग और उसके बाद थर्ड फॉर्म और उसके बाद सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस के एंड पे हमारे पास आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह। एक्टिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस के लिए हम ऑब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एंड पर रहा था, रहे थे और रही थी आता है। ठीक है, इसकी जो एक्टिव वॉइस होती है वो है सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। सवाल पैदा होता है सिंस और फॉर के कहाँ यूज़ होते हैं। सिंस लगता है जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम हो, फिक्स टाइम हो, और फॉर लगता है किसी भी ड्यूरेशन के लिए, चाहे वो 1 सेकेंड क्यों ना हो या कोई 1 सेकेंड से लेके 1 मिलीनियर ही क्यों ना हो। समझ आ रही है। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, इनका पैसिव वॉइस नहीं होता, इनका ओनली एक्टिव वॉइस होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया पास्ट टेंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।